हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन इन बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखो, आंसर हर एक बच्चे को आता है, ठीक है, बट वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है आपका अपना आंसर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा आंसर सही लिखते हैं, फिर भी जो हमारे एग्जामिनर है वो उसमें हाफ मार्क 1 मार्क कट कर देता है, क्योंकि उसको कुछ उसमें कम लगता है, उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से आंसर लिखना है कि जिससे कि हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो हमारे बिल्कुल भी मार्क्स कट ना कर पाए। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये मैं ज़्यादातर टारगेट करके बना रही हूँ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अभी कुछ टाइम में ही इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोग के आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और आप ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो बोर्ड की आंसर शीट है, ठीक है, लेट अस इमेजिन कि ये हमारी आंसर शीट है, इस तरह से होती है। तो ज़्यादातर आंसर शीट के अंदर आपको लेफ़्ट साइड पे एक मार्जिन ऑलरेडी दी हुई होती है। अगर नहीं दी है तो आपको बना देनी है एक पतली सी मार्जिन, और मैं सजेस्ट करूँगी कि यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन ओवर राइट साइड ऑल्सो। यहाँ पे भी आपको एक मार्जिन बनानी है। अब आप आपका जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपका आंसर लिखेंगे, वो आप यहाँ पे बीच में लिखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं पकानी, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग होगी और यहाँ पे बीच में आपका कंटेंट होगा। मेन चीज़ ये है कि आपका जो आंसर शीट है वो आप कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाते हो एग्जामिनर को, इसी के ऊपर वो जो आधे 1 मार्क का डिफरेंस क्रिएट होता है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब काफ़ी बच्चों का ये भी कंप्लेन होता है कि दीदी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हमारा ये नहीं है, इसलिए हमें मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं भी है, बट अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस करूँगी कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखे कि उनके मार्क्स कट ना हो। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट उसके जो फर्स्ट 3 पेजेस है उसको आप बहुत ही अच्छे से लिखें, बहुत ही शांति से, बहुत ही नीटली लिखें। ठीक है, बाद में मुझे पता है कि एंड में तो लोगों के पास टाइम नहीं होता है, एंड वाला तो आप बहुत ही फास्ट लिखते हो, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हो, बट हमें कोशिश तो यही करनी है कि हम हमारा पूरा पेपर बहुत ही नीट और क्लीन रखें। बट अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट फर्स्ट 3 पेजेस, बिकॉज फर्स्ट 3 पेजेस से ही आपका इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे कि हाँ, आपका कंटेंट कैसा है, आपने प्रेजेंट कैसे किया है और आपको कितने अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि इसको आपको बहुत ही अच्छे से नीटली लिखना है। अब नीटली लिखने से मेरा मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ दैट न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अब मैंने यहाँ पे होलोजोइक की स्पेलिंग गलत लिख ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओ मिस कर दिया। अब कई बच्चे क्या करते पता है इस चीज़ को, इसको पूरा ऐसे 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 कट करेंगे, पूरा ऐसा खिचड़ी पका देंगे। ठीक है, या इसको पूरा ऐसे कोई कट करेगा, ऐसे नहीं करना है। सपोज़ ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली है तो बस एक सिंपल सा कट बनाओ और बाजू में करेक्ट स्पेलिंग लिख लो। ठीक है,
ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसी के ऊपर रीराइट कर रहे हो, ठीक है, इसी के ऊपर रीराइट कर रहे हो या इसी के ऊपर दोबारा से लिख रहे हो। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे पेपर आपका बहुत ही गंदा दिखता है। तो अगर आप कोई वर्ड गलत भी लिख लेते हो, गलत भी कर देते हो, तो आपको बस एक सिंगल लाइन से उसको कट करना है, ना कि पूरा उसके अंदर खिचड़ी पकाना है, ना ही उसको ओवरराइट करना है, ठीक है। अब इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं जो आपको ट्रिक्स बताऊंगी उसको आप अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पेपर कंप्लीट करने में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने थर्ड पॉइंट देखा कि अगर आप कोई भी गलती करते हो तो आपको बस एक सिंगल लाइन से कट करना है, एग्जामिनर को दिख जाएगा कि हाँ इसने ये गलत लिखा था, ये उसने सही कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो आपके आंसर्स लिख रहे हो, हमेशा हमें ट्राई करना है कि हम हमारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर है उसको पॉइंट से ही समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर में क्या क्या कंटेंट है, और उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक क्वेश्चन आया है अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड वालों के लिए, और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है ये। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आप कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले तो हमने इस तरह से हेडिंग डाल देना है। आप चाहो तो हेडिंग कैपिटल में भी डाल सकते हो, यहाँ पे आपकी इस तरह से मार्जिन्स रहेगी, ठीक है। ये आपने हेडिंग डाल दिया, हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन करना है। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए मेरे आंसर के, ठीक है। तो पॉइंट्स में या तो मैं सबसे पहले एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकती हूँ। अब मैंने फ्लो चार्ट में क्या किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें हमने यहाँ पे बता दिया कि ओवरी है, यहाँ पे आपने बता दिया कि फेलोपियन ट्यूब है और यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इस तरह से ये आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने ये हर एक को समझाया। आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया ओवरी, आपने बताया ओवरी का क्या फंक्शन होता है। फिर आपने हेडिंग डाल दिया फेलोपियन ट्यूब, उसका आपने बताया कि क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे आपने वो फंक्शन लिख लिया। उसके बाद आपने बताया यूट्रस, ठीक है। तो इस तरह से आपने आपका आंसर पूरा प्रेजेंट किया। अब ये जो क्वेश्चन है ये जनरली आपको 5 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कभी भी 5 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, चाहे आपको एग्ज़ाम में पूछा है नहीं पूछा है, बट आपको क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और डायग्राम कभी भी पेन से ड्रॉ नहीं करना, आपको हमेशा पेंसिल यूज़ करना है। और लेबलिंग मैं भी आपको डिस्कस करूँगी कि कैसे लेबल करना है। तो ये आपने आपका आंसर जो है पॉइंट्स में बता दिया। अब एग्ज़ामिनर देखेगा कि हाँ चलो ये सही है, ये सब सही लिखा है, इसको ये सारे फंक्शंस पता है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो गए। उसने साथ में एक्स्ट्रा देख लिया कि हाँ आपने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो मार्क्स कट नहीं कर पाएगा। अगर आपने यहाँ पे छोटी मोटी कुछ गलती भी करी होगी तो वो भी वो नेग्लेक्ट कर देगा। अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है कि सपोज उसका जो आंसर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको पूरा ऐसा पैराग्राफ में लिख रहा है। अब जब वो पैराग्राफ में लिख रहा है तो एग्जामिनर को क्या करना पड़ रहा है, एग्जामिनर यहाँ एक एक लाइन पढ़ रहा है उसकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ उसको गलती दिखी, यहाँ पे कुछ गलती दिखी, या वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ तो वो यहाँ पे सीधे क्या कर देगा, आधा मार्क काट देगा, या हो सकता है वो 1 मार्क कट करे। तो हमेशा आंसर्स आपको कोशिश करना है कि पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में भी कैसे लिखेंगे, पहले हमारी होगी हेडिंग, अंडरलाइन करेंगे,
फिर होगी सब हेडिंग, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके नीचे कंटेंट होगा। अब कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आपने पहले आंसर का हेडिंग दिया, फिर आप बताओगे डेफिनेशन क्या है उसकी, उसका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, वो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन आपको पूछा है। इस तरह से आपने दे दिया और इसके अंदर आपने डिटेल्स लिख ली तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब भी है पर आपने इतना नीटली सब चीज़ों को बताया है, सपोज़ कि आपने न्यूट्रिशन है या कोई टिश्यू के बारे में बताया है, ठीक है, आपकी राइटिंग गंदी भी है बट आपने स्पेस छोड़ छोड़ के ये चीज़ें बताई है तो एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको ढूंढने में। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप स्पेस ज़्यादा छोड़ें, ठीक है। ओवरऑल सबको ही स्पेस छोड़नी चाहिए। सपोज़ कि आपने फर्स्ट आंसर कंप्लीट किया, ये उसका हेडिंग करके ऐसे करके पूरा कंप्लीट किया, फिर आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे सेकेंड आंसर। आपने सेकेंड आंसर कंप्लीट किया, अगेन यू विल ड्रॉ अ लाइन विथ पेंसिल। वहाँ पे हमें कंजूसी नहीं करनी है, वहाँ पे हमें पेज नहीं बचाना है, ठीक है। तो एक एक लाइन बीच में आप ऐसे छोड़ते जाओगे। थर्ड आंसर हो गया, अगेन आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते हो तो चाहे आपकी राइटिंग अच्छी है बुरी है बट आपका पेपर बहुत ही नीट दिखाई देगा, क्लीन दिखाई देगा। एटलीस्ट आप कोशिश करो कि जो फर्स्ट 2-3 पेजेस है उसमें तो आप ये चीज़ मेंटेन करो ही। डायग्राम वाला जो पॉइंट मैंने बोला है वो ध्यान रखना। अगर आपको डायग्राम आता है 5 मार्क में तो आपको ड्रॉ करना ही है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपको डायग्राम आता है तो आप उससे ज़रूर ड्रॉ करें, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है कि जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। सपोज मैंने कोई आंसर लिखा है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, तो मैंने लिखा है कि वो सूडोपोडिया की मदद से अपना खाना लेता है, तो यहाँ पे सूडोपोडिया मेरा कीवर्ड हो गया। तो मुझे क्या करना है, पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर देना है। अब जैसे कि मैंने पूरा आंसर लिखा है, एग्जामिनर को ये अंडरलाइन वाला वर्ड दिख गया, कीवर्ड, उसने राइट करके मेरे को मार्क्स दे दिए, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। तो अगर हम इसको ओवरऑल सम अप करें तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पेपर में मार्जिन ड्रॉ करनी है दोनों साइड पे। उसके बाद हमें ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कट भी कर रहे हो तो एक सिंगल सा कट करें। आंसर को हमेशा कोशिश करें पॉइंट्स में लिखने की। प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए आपके आंसर्स के बीच में। लाइन ड्रॉ करें हर एक आंसर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, और वापस थोड़ी सी स्पेस छोड़ दे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और जहाँ पे भी ज़रूरी है वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारी टिप्स हो गई। अगर आपने ये टिप्स फॉलो करी और इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंट किया तो आई गारंटी आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कट होंगे, आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। आपको जैसी भी लगी ये वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके। बाय बाय।